Okay, good morning, students. Now we are going to start ninth chapter, that is some application of trigonometry. So in this chapter we will learn use of trigonometry. Application of trigonometry means how we can apply trigonometry to solve our problem from day to day life. Okay, so in trigonometry what we have learned, trigonometry means ratio of sides for any particular angle. Suppose this angle is 30 degree and one side of a triangle is given. Suppose it is given 4. Then you can find any side. You can find this side also. Why? Because you can write here in triangle ABC AB अपॉन AC. जिसमें मान लो कि ये साइड पता करनी है, तो जो साइड दी है और जो साइड पता करनी है उन दोनों का रेशियो लेंगे. 4 AB अपॉन के ले लेंगे AC. और एक एंगल दिया है तो इस एंगल के लिए AB कौन है? परपेंडिकुलर. और AC कौन है? हाइपोटेन्यूस. तो क्या बना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. जैसे साइन, तो लिख देंगे साइन 30 डिग्री. अब AB कितना है? 4. AC नहीं मालूम और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो 4 2 जाए 8, AC बन जाए AC मीन्स AC इक्वल्स टू 8. लो आप ये साइड निकाल लेंगे, ये आ गई 8. आप ये भी निकाल सकते हैं, AB अपॉन BC कर दो. आपने कर दिया AB अपॉन BC. AB अपॉन BC मतलब इसके लिए AB क्या परपेंडिकुलर, BC क्या बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 10, तो उसको लिखेंगे 10 30. फिर वही रेशियो लिखेंगे जो बन रहा है. लो तो AB है 4, BC नहीं मालूम और 10 30 होता है 1/√3. तो ये 4√3 BC इक्वल्स टू हो जाएगा 4√3. तो यानी एक एंगल और एक साइड दी है तो बाकी आप निकाल सकते हैं. तो इसका यूज हम करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम में. जैसे आप यहाँ खड़े हैं, आप चाहते हैं कि हमें ये टावर है 80 मीटर 50 मीटर कितना भी लंबा, हमें इसकी हाइट नहीं मालूम है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम इस टावर की हाइट पता कर लें. इसको चढ़ना नहीं है, इसके ऊपर वैसे मेजर नहीं करना है. तो हमारे पास एक मेथड है. जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हमारी आई ये है, तो ये हॉरिजॉन्टल रे हुई, और हम अब जब इसके टावर को देखेंगे तो अपनी आँख को ऐसे ऊपर उठाएंगे रे. ये कहलाती है लाइन ऑफ साइट. और ऐसे देखेंगे तो हमें अपनी आँख को इतने डिग्री ऊपर उठाना पड़ा कि नहीं. तो ये एक एंगल बना यहाँ पर, तो इस एंगल को हम कहाँ से मेज़र कर लें. तो आजकल ऐसे एपरेटस हैं कि हम इन एंगल को मेज़र कर सकते हैं. क्लिनोमीटर वगैरह हम बनाना सीखते हैं, या जो इंजीनियर लोग हैं उनके पास ऐसे होते हैं. तो ये एंगल हमने मेज़र कर लिया. तो पता चला कि हमें यहाँ से इसको 60 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ खड़े होने पर, ठीक. और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो हम ज़मीन पे मेज़र कर ही सकते हैं. तो एक इमेजिनरी ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, जिसमें आपको ये डिस्टेंस पता, मान लो ये डिस्टेंस 30 मीटर है और ये एंगल 60 बन रहा है. आपको निकालना है हाइट, तो आप सिंपली लिख देंगे H अपॉन 30. और H क्या होगा? परपेंडिकुलर. 30 क्या हो? बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 10, तो लिख देंगे 10 60. 10 60 मीन्स √3. तो H इक्वल्स हो जाएगा 30√3. लो हमने हाइट निकाल दी. तो ऐसे डे टू डे लाइफ में हमारे ऐसे कई इमेजिनरी ट्रायंगल बनते हैं, उनकी हेल्प से हम हाइट और डिस्टेंस भी निकाल लिया करते हैं. अब एंगल दो तरह से बनते हैं. जैसे मान लो कि ये टावर है, पेड़ है, कुछ भी, और आप नीचे से उसको देख रहे हैं, तो आपकी आँख यहाँ पर है. तो अब ये रे ऑफ साइट को आपको ऐसे उठाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल रे से. जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. जैसे हमें अपनी आँख को ऐसे ऊपर उठा के देखना है, ये हमारी नज़र है, नज़र को ऐसे उठा के देखना है. तो जब नज़र ऊपर उठा के देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. आप कहीं
किसी घर पे छत पे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, ऐसे यहाँ बैठे हैं आप, तो ये आपका अब ओरिजेंटल रो ये हुई, और यहाँ कोई गाय चल रही है तो आपको नीचे देखने झुकाना पड़ेगा नज़र को। तो अब जो एंगल बन रहा है इस गाय को देखने के लिए, इस काऊ को देखने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये टर्मिनोलॉजी भी जानना ज़रूरी है। तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए, और कैसे इमेजिनरी एंगल बनते हैं हम उनके बारे में देखने जा रहे हैं। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं बुक का, एक्सरसाइज का। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied with a top of vertical pole and to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री। अब मैं आपको बताता हूँ मीनिंग ये है। तो इसमें भी ट्रायंगल बन रहा है, एक पोल है और पोल के टॉप से एक रस्सी बंधी है और ज़मीन पे अटैच है। ये रस्सी की लंबाई है 20 मीटर, और ये रस्सी, ये पोल, ये ग्राउंड और ये रस्सी से मिलके क्या बना, एक ट्रायंगल बना। और ये रस्सी ज़मीन से कितनी डिग्री एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो पोल की हाइट हमें बताना है, बहुत ही सिंपल है। ए बी हम ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे एक इमेजिनरी, फिर इसमें लिखेंगे ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ पोल, दैट इज क्वेश्चन मार्क, हमें निकालना है। ए सी 20 मीटर लेंथ ऑफ रोप, 20 मीटर लेंथ है, ये लेंथ ऑफ रोप है, ये 20 मीटर गिवन है, और एंगल ए सी भी इक्वल टू है 30 डिग्री। बस अब हमसे पूछा क्या है, ए बी पूछा है, तो एक साइड पूछी है और एक साइड गिवन रहेगी, उन दोनों ही का रेशियो लेते हैं, तीसरी कोई यूज नहीं करेंगे। तो इसमें लेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी, एक निकालना है और एक देना है, दिया हुआ है। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी क्या है इसके लिए परपेंडिकुलर, ए सी क्या है हाइपोटेन्यूस। तो इस एंगल के साथ लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस व्हाट, साइन, तो इसके साथ लिखेंगे साइन 30। जो भी रेशियो बना वही लिखना पड़ेगा। तो अब हमने ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता तो ए बी रहने दिया, लेकिन ए सी की पता है 20 तो 20 लिख दिया, और साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, तो यहाँ 20 यहाँ आ जाएगा, 20 बन जाए 20, 2 से कट गया तो आ जाएगा 10। ए बी इक्वल टू 10, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 10। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर हमेशा जिसको निकालना उसी को ऊपर रखना पड़ता है या जिसको दिया उसको नीचे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा, हमें इन दोनों का रेशियो लेना है। आप ऐसा कर देते ए सी अपॉन ए बी कर देते तो नो प्रॉब्लम, ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी क्या, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोसेक, तो फिर लिखेंगे इसके साथ कोसेक, कोसेक 30, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए सी की वैल्यू 20 रख दी, ए बी की जगह ए बी, और कोसेक 30 होता है 2, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 होता है 2। तो फिर ए बी इक्वल टू 20/2 या 10, वैल्यू वही आएगी। इस तरीके से लेंथ ऑफ पोल इज वॉट 10 मीटर है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन और हम इसी वीडियो में समझाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड्स शो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches to the ground is 8 meter. Find the height of the tree. चलिए हम इसका मीनिंग आपको समझाते हैं। क्या है इसका मीनिंग, एक ट्री है, आंधी आई, ट्री टूट गया, यहाँ से टूटने के बाद ऐसे ज़मीन पे झुक गया। तो ये ट्री का टॉप ग्राउंड को जहाँ टच कर रहा है और वो ट्री के फुट से 8 मीटर दूर है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर। तो वो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये जो इसको टच कर रहा है ये ज़मीन से कितनी डिग्री एंगल बना रहा है
30 डिग्री। तो हमें इस ट्रायंगल, इस पूरे ट्री की क्या निकालनी, हाइट। कहने का मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है, हम इसको लाइन में बना लेते हैं। हमारा ट्रायंगल ऐसा बन गया, ये ट्री है, यहाँ से टूटा, यहाँ आ गया, तो इसका नाम रख दिया ABCD से लिख दिए। हमें इस पूरी ट्री की हाइट निकालनी है, मतलब हमें BC निकालनी है और BD भी निकालनी है। ये BD, दो साइड निकालनी है, और BD ही किसके इक्वल होगी, AB की, क्योंकि AB ही तो झुक के BD बनी है। तो अपन BD भी निकालेंगे, BC भी निकालेंगे, BD भी निकालेंगे, और BC और BD को ऐड कर देंगे तो पूरा AB बन जाएगा। दैट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। ऐसा हम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पूरा सिस्टमेटिक पहले लिखेंगे। AC हाइट ऑफ द ट्री, AC हाइट ऑफ द ट्री। फिर यहाँ बना लें क्या फिगर को, छोटा शॉर्ट में फिर से बना देते हैं। AC, ठीक है, AC हाइट ऑफ द ट्री, B इज़ द पॉइंट एट विच द ट्री इज़ ब्रोकन, वो पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस एंगल 30 डिग्री, ये लिख दिया। एंड CD इक्वल्स टू 8 मीटर, ये भी लिख दिया। चलो हम पहले इस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनता ना ये BCD, इस ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल BCD, पहले हम इसको निकालते हैं BC। तो जो साइड दी है और जो निकालना है, तो इसमें लिखेंगे BC अपॉन CD, BC अपॉन CD इक्वल्स टू क्या बनेगा, इसके लिए क्या है, BC क्या है, परपेंडिकुलर, CD क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स व्हाट, 10। तो इसके साथ लिखेंगे tan 30, जो रेशियो बनता है उस एंगल के साथ वही लिखना है। तो BC अपॉन 8 और tan 30 मीन्स 1/√3, तो BC इक्वल्स हो जाएगा 8/√3, BC इक्वल्स टू 8/√3। अब अपन को ये साइड की भी ज़रूरत है, क्योंकि यही तो इसके बराबर है, तब तो इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अपन ने फिर लिखा CD अपॉन BD, चाहे BD अपॉन CD लिख दो, चाहे CD अपॉन BD, लेना तो दोनों का है। तो हमने लिखा यहाँ पर CD अपॉन BD, CD कितना 8, अच्छा CD अपॉन BD क्या बना, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या बना, कॉस, तो लिख देंगे इसके साथ लिखेंगे cos 30। तो CD अपॉन BD, CD हमारा 8 है, तो 8/BD इक्वल्स टू cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो फाइनली 2 यहाँ चला जाएगा, 8 2 = 16, √3 यहाँ और BD यहाँ, फाइनली BD इक्वल्स टू हो जाएगा 16/√3। अब हम लिखेंगे, अब हमारा तो BD इक्वल्स टू 16/√3 है, BD ही किसके बराबर, AB के, इट मीन्स AB इक्वल्स टू 16/√3। अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री मीन्स AC, ये कंप्लीट, दैट इज़ BC इक्वल्स टू BC प्लस AB दोनों, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 16/√3 प्लस 8/√3, तो ऐड होके हो गए 24/√3। √3 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर दिया, सो 24√3/√3 इंटू √3 3, और 3 से 24 कट गया तो आ गया 8√3। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से समझेंगे बार बार, क्योंकि वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहीं क्लोज़ कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप बार बार सुनें और करें। अगले वीडियो में हम 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।